ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और ये बोकारो का चास प्रखंड है जो सदर है, और यहाँ पे मासिक बैठक होती थी पंचायत समिति सदस्यों की, जिनको इन लोगों ने आज बहिष्कार किया है। हमारे साथ में इस प्रखंड की प्रमुख बेला देवी जी हैं। बेला देवी जी, बताइए आखिर आप लोग क्यों बैठक को बहिष्कार कर दिए? सबसे पहले तो ग्राम चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम लोग का आज पंचायत समिति की मानसिक बैठक था। मानसिक बैठक में उपस्थिति नहीं होने के कारण विभाग के किसकी उपस्थिति नहीं हुई? विभाग के आदमी मतलब पहुँचबे नहीं करते। मानसिक बैठक हम लोग पंचायत समिति की करते हैं लेकिन उपस्थित नहीं होता। ये सिर्फ एक बार बैठक हुआ है, फर्स्ट बार, उसी टाइम उपस्थित हुआ था, उसके बाद और उपस्थित नहीं होते। कितना बार हम लोग रिक्वेस्ट किए, हम लोग फ़ोन किए, लेकिन फिर भी उपस्थिति नहीं होते हैं। इसी कारण हम लोग आज इस बैठक को बहिष्कार। अधिकारियों की जो है उपस्थिति नहीं होती है बैठक में, तो बाकी जो काम है अधिकारी अच्छी तरह करते हैं ना? नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। अधिकारी हम लोग के पास आएंगे नहीं तो अधिकारी कैसे? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रीना एक्का, मैं नरकरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हूँ। हम लोग जब अधिकारी हम लोग के साथ मीटिंग में बैठेंगे ही नहीं तो वो क्या जानेंगे कि हम पंचायत समिति है। जब हम अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे तो हमारा वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि हमको जानेंगे ही कि हम जनप्रतिनिधि है, तो हमारा वैल्यू कहाँ से मिलेगा? हमारा अगर सीएम हेमंत बाबू सुनी ले, जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर ब्लॉक में ये बातें कह रहे हैं तो आपकी राज्य की व्यवस्था क्या है, जरा सोचिए। और ये हमारे मोहन कुमार चक्रवर्ती जी जो उप प्रमुख हैं, बताइए मोहन बाबू, आज एकदम बहिष्कार करना पड़ा? जी, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी अधिकारी हैं 4-5 बार 6 बार जितने बार भी मीटिंग हुआ, सब बार शोकज भेजा गया हमारे बीडीओ साहब द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगर ऐसे चलते रहेगा तो कैसे? बहिष्कार तो करना पड़ेगा ना, बहिष्कार करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। लगता है कि अफसरशाही हावी है आज भी? जी, ये तो बिल्कुल है। नहीं तो अगर हम लोग को अगर वैल्यू दिया जाता, हमारे मीटिंग को इतना तवज्जो दिया जाता तो निश्चित तौर पे आते। यानी अभी कोई बड़ा अधिकारी का मीटिंग हो, कोई सीएम का मीटिंग हो तो बिल्कुल जाएंगे। हम लोग छोटे कद के हैं, पंचायत समिति, हम लोग को वैल्यू नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब यही ना है कि आ नहीं रहे हैं, कुछ ज़रूरत नहीं समझ रहे अपने आप को। तो मैं चाहता हूँ कि आए, नहीं आए तो उग्र आंदोलन होगा। ऐसा है सर, आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी है। मोहन कुमार चक्रवर्ती जो उप प्रमुख है चास प्रखंड के। जी, मेरा नाम नुमान अंसारी हुआ। हम हैसाबातु पश्चिमी पंचायत के पंचायत समिति हैं, सब मीडिया प्रभारी पंचायत समिति चास प्रखंड। मेरा कहना यह है कि हेमंत सरकार से आपके माध्यम से कि सर, पूर्व में भी जब पंचायत समिति का चुनाव हुआ था तो मानदेय था, भत्ता था, सरकार जो है हम लोगों को इस चीज़ से वंचित कर दिया है। हमारा पास जो योजना है, जो योजना हम लोगों को दिया गया है कि ये आपके क्षेत्र में काम होना है, नाली का हो चाहे रोड का हो, उसका कमीशन कितना परसेंटेज में है आपको मालूम नहीं है। हम लोग अगर काम करेंगे ना तो जो लाभुक होंगे उसको कुछ नहीं बचेगा, इतना ज़्यादा यहाँ परसेंटेज है ब्लॉक में। जी जो परसेंटेज लिया जा रहा है, काटा जा रहा है, वो जितना परसेंटेज मैंने काटा जा रहा है हम लोग का, वो लाभुक को बचेगा नहीं, लाभुक को नहीं बचेगा। वो काम कर लेगा जैसे तैसे कर लेगा। बोकारो के जो भी पदाधिकारी हैं, ग्रामीण टीवी में जरा कान खोल कर सुन लीजिए कि इतना कमीशन देना पड़ता है जी, ये प्रखंड में के कार्यालय में अफसरों को, कि बचेगा नहीं। मनोज बाबू जरा कैमरा को इधर केंद्रित कीजिएगा। जी सर, और एक बात और बोलना चाहते हैं जी, कि जो मानदेय होता है पेमेंट पंचायत समिति का, बिल्कुल इन लोग सबको मिलना चाहिए। क्योंकि जब मुखिया को मिलता है, प्रमुख को मिलता है, उप प्रमुख को हमको भी मिलता है, लेकिन हमारे भाई लोग को या बहन या दीदी जितने भी या पंचायत समिति जितने भी जितने हैं उनको पेमेंट नहीं मिलता है। तो हम सरकार से ये भी आग्रह करते हैं कि उनको पेमेंट दिवाने का, आप मीडिया हैं, आपको हम लोग ये करते हैं, हम हेमंत जी तक पहुंचाने का काम आप ये सरकार तक पहुंचाने का कृपया करें ताकि हमारे भाई लोग को, इन लोग का मानदेय का पेमेंट मिले, क्योंकि इन लोग को एक पैसा नहीं मिलता है। और ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि आप, इन लोग को पुण्य था और अभी बंद कर दिया गया। तो ये पंचायत समिति अभी वर्तमान में नहीं है। पूर्व में क्या था? मानदेय था, भत्ता था, मानदेय वगैरह भत्ता था। एक चलिए मुखर वक्ता रफीक जी हैं, इधर आइए। रफीक जी इधर आइए। बड़े नपे तुले शब्दों में बड़ी अच्छी बातें करते हैं। बताइए रफीक जी, ये जो अफसरशाही हावी लग रहा है, ये अफसरशाही पहले कुछ परसेंटेज कम था,
लेकिन अबरी चुनाव जो पंचायत समिति का हुआ, जो पंचायत में चुनाव हुआ, ये 100% पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, हेमंत जी को क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हेमंत जी को यही बोलना चाहेंगे कि आपके सरकार में 2010 में भी आप विराजमान थे सीएम के कुर्सी में। उस समय पंचायत समिति सदस्य को भी टीएडीए बिल दिया जाता था, लेकिन उस प्रोफाइल और उस प्रोटोकॉल को कहां पर रख दिया गया है? जो आज इस चुनाव में जो पंचायत समिति का चुनाव हुआ, पंचायत का जो चुनाव हुआ, इसमें टीएडीए सिर्फ पंचायत समिति ही एक उनका नजर में दुश्मन हुआ, जिसका टीएडीए काट चुका है। साथ ही साथ यह प्रखंड में जो भी पदाधिकारी है बिल्कुल ही आसमान पर तैरते हैं। वो संबंधित पदाधिकारी तो ना ही के बराबर आते हैं। सोकोज कोई केस नहीं होता है, कोई उसको गट्टा पकड़ने की बात नहीं। यह हम लोग जैसे भोले भाले पंचायत समिति को एक समझदारी देने का एक अहमियत देते हैं वो कि सोकोज किए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सोकोज का मीन्स क्या होता है? जो आज 6 मीटिंग होने के बावजूद भी उसका हिम्मत कैसे हो गया? चाहे वो एमओ हो, चाहे वो जलापूर्ति से विभाग का पीएचडी का हो, चाहे वो बाल विकास परियोजना से हो, यह सब बहुत अनियमितता का परिपूर्ण है चास प्रखंड। चाहे यहाँ के आला पदाधिकारी की लापरवाही हो या इनके इशारे पर संबंधित पदाधिकारी की लापरवाही, हमको खोजबीन करने पर यह पता चल रहा है। तो इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने अपना मत इन लोगों को दिया है और ये सोचा कि हमारे घर के बगल में सरकार होगी, हमारी बात चलेगी, हमारा विकास होगा, हमारा जो भी योजना के कार्य है हम करेंगे। लेकिन अगर ये लोग इस तरह आरोप लगा रहे हैं तो ये हमारे झारखंड के लिए शर्म की बात है। पांडे जी हमारे साथ में। पांडे जी बताइए कि ये जो सरकार द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी की जाती है अफसरों के लिए, वो ये लोग पालन करते हैं? वो सिर्फ दिखावा है आपका, वो सारा चीज़ दिखावा है। यहाँ के जो आपके अधिकारी हैं वो अधिकारी समझते हैं कि मतलब जो कुछ है तो हम ही लोग हैं, जनता के जनप्रतिनिधि का कुछ कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग सिर्फ मुखिया का वो लोग कदर करते हैं, मुखिया वालों का कदर करते हैं। पंचायत समिति का तो वही लोग पूरा हैंडलिंग आपका, यहाँ तक कि पंचायत में जो विकास का जो भी बैठक होता है, आम सभा होता है, उस आम सभा में सचिवालय में चिट्ठी में पंचायत समिति तक वहाँ पर चिट्ठी में नाम तक नहीं रहता है। वहाँ पे आपका अगर रोजगार सेवक आपका पंचायत सचिव जाता है, वो अधिकार में आपका नहीं है तो वहाँ नाम कैसे रहे? बैठक में होना चाहिए ना। अगर आपका विकास का जो भी है चिट्ठी में तो होना चाहिए, कम से कम कलम नहीं चलेगा। आपका जो काम है वो काम आप लोग को दिया जाता है कि नहीं, ये बोलिए ना। हम लोगों को यहाँ पे आपका उन लोगों का मनमानी चलता है, सब अधिकारी का बिन बुलाए मेहमान हम लोग हो गए हैं। अधिकारी अपना मन मर्जी सारा कुछ करते हैं। यहाँ पे आपका इतना भ्रष्ट है, अगर बढ़िया से अगर जांच अगर हो जाए तो हमको लग रहा है कि अगर सरकार अगर बढ़िया होती तो सारे लोग अंदर जाते। हम पक्का आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे ये सरकार का लापरवाही है और अधिकारी की मिली भगत से पूरा सरकार की लापरवाही है, सोतेला व्यवहार है। पंचायत समिति का देखिए इतना दूर दराज से आते हैं, अपने खर्चा करके आते हैं। कोई इन लोग का क्या बोले भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हराधन दत्ता, कुमरी पंचायत का पंचायत समिति। सिर्फ सरकार में ये दावा किया है कि पंचायत चुनाव 3 स्तर में होगा, लेकिन एक स्तर में काम हो रहा है। 3 स्तर में होगा तो हर स्तर का अपना अपना काम है। आपका स्तर का काम मिल रहा है कि हम लोग का बिल्कुल, हम लोग का जो रिजल्ट जो हम लोग का सर्टिफिकेट में है ना, जो जनता हमको चुन के जो जिता दी है ना, वो सर्टिफिकेट मिला, उसको बोला अलमारी में। नाम बताइए। किशोर कुमार पिंडा, जो पंचायत समिति। तो हेमंत बाबू जरा गौर से देख लीजिए, ये तमाम पंचायत समिति सदस्य चास प्रखंड के आज अपना मासिक बैठक को बहिष्कार किए हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि अधिकारी जो है कि इस तरह की मनमानी दिखाते हैं, बैठक में नहीं आते हैं। जो समस्या लोगों का होती है, हम उस समस्या का समाधान उनके समक्ष नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर ये गंभीर समस्या है हमारे इस झारखंड में और इस समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी जितना जल्द हो सके संज्ञान लें। और हम जैसे लोग बड़े उम्मीद से मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर का चुनाव करते हैं। हमें भी उम्मीद रहती है कि हमारा काम बड़ा आसानी से हो जाए। करना चाहेंगे जो हम लोग को पद दिए हैं, जो सर्टिफिकेट दिए हैं ना, वो सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री ले पुण्य वापस ले। हम लोग को ऐसे पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री क्यों हम लोग को ये पद दिया है? जब पद दिया है तो पद का गरिमा भी होना चाहिए था। इस पद के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। एक मिनट सर, बोल रहे हैं। वो जो पहला बैठक पंचायत समिति का जब हुआ था
तो बीडीओ साहब ने बजाबते माइक से कहा था कि पंचायत समिति का गरिमा क्या है, समझे ना। तो उन्होंने कहा था कि पंचायत एक्ट जो है उसमें सबसे सर्वप्रथम पंचायत में जो है चेयरमैन है, चेयरमैन के बाद जिला परिषद है, जिला परिषद के बाद प्रमुख है, प्रमुख के बाद उप प्रमुख है, उप प्रमुख के बाद पंचायत समिति है, और पंचायत समिति के बाद मुखिया है, और मुखिया के बाद जो है उप मुखिया है। ये तो ठीक है, लेकिन अपना अपना स्तर है काम मतलब ये है कि जब हमारा गरिमा मुखिया से बड़ा रखा गया पंचायत एक्ट के तहत, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों। एक मानदेय जो है उप प्रमुख उप मुखिया जिसका वार्ड चयन करते हैं उसका मानदेय है, उसका मानदेय है, लेकिन पंचायत समिति का नहीं, जो जनता से चुन के आए हैं उसका नहीं है डायरेक्ट। आपकी बात इसके बाद हम लोग यही कहना चाहते हैं, आज तो हम लोग यहाँ पे बहिष्कार किए हैं, इसके बाद यहाँ के हम लोग इस सारे अधिकारी को, और इस बार हम लोग मौका दे रहे हैं, अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो अगला बार लोग में ताला जड़ेगा। चलिए, आप लोगों की बात आ गई, आप लोगों की बात है। और कोई ऐसे लोग हैं जो विशेष कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे? हम यही आपसे कहना चाहेंगे, 6 महीना से जो चावल नहीं मिल रहा है, बोलिए ना मुख्यमंत्री डायरेक्ट। वही तो बोल रहे हैं, 6 महीना जो चावल जो हेमंत सरकार पॉकेट भर के चावल अभी जो दे रहा है ग्रीन राशन कार्ड को, और अभी ग्रीन राशन कार्ड से चावल फाड़ के दिया जा रहा है, तो कई काहे के लिए जब पॉकेट में चावल दे रहा है तो बोरे में देना चाहिए था। यही हम हेमंत सरकार को कहना चाहेंगे, क्यों पॉकेट में भर के दे रहा है। बोलिए ना थोड़ा, हेमंत सरकार बहुत अति दो हेमंत सरकार इस तरह का शब्द का इस्तेमाल ना करो। मुख्यमंत्री के हटा है, इस तरह का शब्द, हेमंत सरकार अगर अरे वो माननीय मुख्यमंत्री, आपको दिक्कत मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं देख रहा है। गरीब के लिए चावल दे रहा है सरकार, तो चावल का पूरा जनता तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, ये सरकार का दोषी है। इसके बाद हम यही बोलना चाह रहे हैं, अरे भैया आपका हो गया, आप लोग अन्याय है। पंचायत समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद पंचायत समिति एकता जिंदाबाद, अतर के मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, इतना जनप्रतिनिधि है, सबका सम्मान, सबका अधिकार बराबर मिलना चाहिए। मैं यही हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट करती हूँ, सबका मान सम्मान होना चाहिए, चाहे मुखिया रहे, पंचायत समिति रहे, वार्ड रहे, कोई भी रहे, सबका समान अधिकार होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। सबसे उम्मीद भी है ना। हाँ, सब। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रमुख मैडम साहिबा ने एक बड़ी बात कही है कि सबका मान सम्मान होना चाहिए, और ये मान सम्मान बचा रहे, यही बात है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। फिलहाल जय झारखंड।